जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का 87वें धर्म ग्रंथ के पाठ में। और पिछले पाठ में हमने महत्वपूर्ण महाप्रश्नों के बारे में जाना, उनके महाउत्तर के बारे में जाना कि भाई किस प्रकार जो हमारी वैवाहिक प्रणाली है वो किस प्रकार सर्वोत्तम है, और जो कि सबके मन में प्रश्न चलते हैं जिन पे सबका विचार रहता है लेकिन उत्तर नहीं मिल पाता है। उनमें से एक प्रश्न ये था कि भाई क्यों हमारे जीवन में हमें कम से लेकर अधिक मात्रा में प्रेम संबंध, जिसे हम लव अफेयर्स भी कहते हैं, वो होते हैं हमारे जीवन में, और फिर क्यों वो सब विवाह में कन्वर्ट ना होते या फिर उनमें से कोई भी एक विवाह में कन्वर्ट नहीं होता है और उसका अंत जो है बहुत दुखद होता है। तो ऐसे महाप्रश्नों के बारे में हमने जाना था, महाउत्तर भी जाने हमने इनके, और ऐसे ही महाप्रश्नों के बारे में हम आज फिर 87वें धर्म ग्रंथ के पाठ में जानेंगे। तो आप सभी इसे श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करें, इसका मनन करें, और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। प्रश्न, हे सत्तई, बिंदु से शून्य और शून्य से सृष्टि होने का क्रमबद्ध विज्ञान रहस्य क्या है? उत्तर, हे भगवान, बिंदु अर्थात बीज के अंदर जो स्त्री व पुरुष रूपी ऋण व धन शक्ति है, उनका प्रेमलय एक अवस्था का नाम बिंदु है, तथा जब ये बिंदु रूपी ऋण धन स्त्री पुरुष अपने को एकोहम बहुश्याम कहकर प्रेम से अलग होते हैं तो इन दोनों के मध्य विकर्षण होता है। उसी विकर्षण अवस्था से इन दोनों के मध्य जो वृत्ताकार दूरी बनती है वही शून्य कहलाता है। इसी शून्य या विक्षोभ से इन दोनों के मध्य द्वैतवाद आता है कि अब हम दोनों, मैं एक पुरुष और मैं एक स्त्री, और हमारे मध्य एक संबंध है जिसके भी दो स्वरूप हैं, प्रेम मिलन और प्रेम विछोय, या विलग अथवा आकर्षण व विकर्षण आदि नाम, और धन और ऋण के आकर्षण विकर्षण से बिंदु जो पहले मिलन था उस बिंदु में एक शून्य या वैक्यूम बन जाता है, और ऋण धन इस शून्य से बिंदु की परिधि पर आते जाते हैं। यही शून्य से सृष्टि है। बीज, शून्य, परिधि, जागरण, सृष्टि, शरीर, यही शून्य ही चित या मन आकाश कहलाता है, जिसका आदि व अंत नहीं प्रतीत होता है, जो पारदर्शी है, स्वच्छ है, देखने में प्रभात स्वरूप नीलवर्ण है, चैतन्य है, निराकार है, और इसी से सृष्टि होने के कारण और ध्यानी दृष्टा मैं कि स्वयं को भूलकर धारणा बन जाती है कि यही शून्य से सर्व सृष्टि है, और यही नित्य शाश्वत होने के कारण ईश्वर है। चूँकि यह सृष्टि करता है तो सगुण, सर्वज्ञ, साकार और स्वयं में बने रहने के कारण तटस्थ, निश्चल, निष्काम और संपूर्ण है। इस व्योम शून्य से दो वस्तु भिन्न जाति प्रतीत होती हैं, पहला ऋण यानी कि पुरुष, दूसरा धन यानी कि स्त्री या प्रकृति, और इन्हें देखकर दृष्टा अनुभव करता है कि ये भी शून्य की भांति नित्य व स्वजन्मा है और इनका शून्य से कोई लेना देना या संबंध नहीं है। यही अर्थ शून्य के विषय में है कि शून्य का इन दोनों से कोई लेना देना संबंध नहीं है, अर्थात तीनों नित्य अविनाशी हैं, परंतु ये दोनों गतिवान होने के कारण परिवर्तनशील हैं। चूँकि इन दोनों में आकर्षण विकर्षण संधि और परिणाम अर्थात स्वयं की दो रूप में व बीज रूप में निरंतर जन्म लेना प्राप्ति के कारण इनका नित्य संबंध है। आकर्षण से योग है, आध्यात्मिक सूक्ष्म है, अंतर्दृष्टा है, तथा विकर्षण से भोग है, भौतिक है, स्थूल है, भारी सृष्टा है। दोनों के मध्य जो आकर्षण विकर्षण का कारण है, विषय है, वो आनंद प्रेम है। इसी आकर्षण विकर्षण धन ऋण से सुख दुख तटस्थ उत्पन्न है। ऋण में दोनों प्लस माइनस होने के कारण वह पुरुष या जीव है, और इस ऋण जीव की धन प्रकृति को आकर्षित कर उपयोग करता है। इस उपयोग से वो पुनर्जन्म 3 काल के रूप में पाता है। क्योंकि ऋण व धन नित्य है तो यही वर्तमान है, और जो वर्तमान है उससे क्रिया प्रतिक्रिया ही भूत व भविष्य रूपी 2 पुनर्जन्म है। इन दोनों की स्वयं उपस्थिति की आनंद इच्छा ही इसी की पुनः पुनः प्राप्ति क्रिया प्रतिक्रिया रूपी आनंद जन्म है। जब ऋण धन पुरुष प्रकृति स्त्री का भोग होता है तब उस क्षण लय और शांति है, तथा जब ये अलग होकर अपनी अनंत परिधि पर पहुँचते हैं तब वहाँ जिस क्षण रुकते हैं वह अवश्य भोग है।
वहाँ की आकर्षण सीमा विकर्षण सीमा समांतर हो जाती हैं और पुनः एक दूसरे का अभाव पाकर पुनः वापस लौटते हैं। तब इसी क्षण में भी शांति प्राप्त होती है और इन दोनों के मध्यावस्था आवागमन में प्रेम की प्राप्ति होती है। यही प्रेम शक्ति है जो दोनों के मध्य शेष बसती है। यह केंद्र शून्य परिधि के मध्य का अंतराल ही काल या समय कहलाता है। आकर्षण विकर्षण के निरंतर घर्षण से प्रकाश बनता है और जो आकर्षण विकर्षण के कारण नित्य प्रकाशित है और इसी प्रकाश में ऋण और धन अपना स्वरूप देखते हैं, जो प्रकाश के नवरंग के कारण अनंत या विभिन्न रूपों में भासित होता है। यही प्रकाश के उत्पन्न होते समय जो घर्षण है, यहीं से नित्य नान से स्वयं जागृति है और इसी नान को सुनकर लीन होकर निंद्रा रूपी लय है। यहाँ जो स्थिर व नित्य है वो है इस सब दृश्य का दृष्टा अर्थात मैं। जब ये मैं इस सब से स्वयं की ओर आता है तब उपस्थिति घटती है। यही उपस्थिति है बोध, निर्वाण, मोक्ष, केवल्य रूपी निर्विकल्प समाधि। सब दृश्य इस मैं रूपी दृष्टा व सृष्टा में लीन हो जाते हैं, तब मात्र मैं की चैतन्यता शेष रहती है। यहाँ पुनः शून्य बनता है और पुनः जागरण होता है। यही सब अवस्था शून्य से 9 तक पूर्ण होने से नवरात्रि है और मैं स्त्री प्लस पुरुष मिलकर 12 प्रेम महाभाव है। अर्थात इस उत्तर में हमने जाना कि भाई जो शून्य की अवस्था है, जो उससे पहले हमारे पास अवस्था है यानी कि बीज अवस्था, जिसमें कि अद्वैत होता है, यानी कि जो हम सभी जानते हैं कि जो आत्मा के 2 स्वरूप हैं यानी कि स्त्री और पुरुष। स्त्री माने धनात्मक शक्ति, धन शक्ति, और पुरुष माने ऋणात्मक शक्ति, ऋण शक्ति। जो उसका अद्वैतवाद है वो किसमें है? बीज में। जैसे कि प्रश्न में पूछा भी गया है कि भाई बिंदु, जो बिंदु अवस्था है वो क्या है? बीज अवस्था, जिसमें अद्वैतवाद है। फिर उसके बाद जब उनके अंदर ये बोध हुआ एक ओम बहुश्याम कि हम एक से अनेक हो जाए, तो इस बोध के कारण उनके अंदर क्या है? विकर्षण। और उनके मध्य जो विकर्षण हुआ और उस विकर्षण से जो उनके अंदर द्वैतवाद उत्पन्न हुआ कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, और यही अद्वैतवाद अवस्था जो होती है उस अवस्था को कहा गया है शून्य। यानी कि पहले बिंदु से क्या हुआ? शून्य, और शून्य के बाद जो निरंतर उनके अंदर आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न हुआ उससे हुई सृष्टि। यही इस प्रश्न का जो उत्तर है वह बताया गया है कि किस प्रकार जो क्रमबद्ध विज्ञान है, जो क्रमबद्ध रहस्य है कि किस प्रकार पहले बिंदु से शून्य और फिर शून्य से सृष्टि होती है, वो इस प्रकार होती है। अगला प्रश्न, हे सत्यई, सभी धर्मों में सुख की जगह दुख और मृत्यु को स्मरण करने को क्यों कहा गया है? उत्तर, हे भगवान, दुख और मृत्यु को स्मरण रखने से व्यक्ति अपने जीवन आयु को मिले कम समय को स्मरण रखते हुए कि मैं कभी भी मृत्यु को किस कष्ट के साथ प्राप्त होऊंगा, अतः मुझे मिले इस जीवन में केवल अच्छाइयाँ ही करनी चाहिए, इस ओर अपना प्रयत्न कर भविष्य सुखमय कर पाता है। परंतु इससे मनुष्य को जीवन का सच्चा सुख न मिलकर पश्चाताप भी प्राप्त होता है। अतः क्या स्मरण रखें? जन्म लेने के बाद जीवन या मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन, या जन्म से मृत्यु तक मृत्यु से पुनः जन्म के बीच का परिणाम प्रेम। उपरोक्त 2 बिंदुओं से मृत्यु और उसके बाद का जीवन स्मरण रखने से भय की उत्पत्ति होती है और भय से ईश्वर या आत्म प्रेम की ओर चित्त एकाग्र होता है, जो अधिकतर अवसाद भरा शून्यवादी जीवन देता है। अतः आगामी जीवन में भी सारहीन व शून्यवादी नपुंसक स्वरूप प्राप्त होता है। अज्ञात भय व पश्चाताप के ग्रहण करने से आगामी जीवन प्राय दुख में ही प्राप्त होता है और तृतीय बिंदु एक प्रकार से वर्तमान जीवन ही कहलाता है। अतः उसे केवल प्रेम ही सर्व विषय का मूल कारण है। अतः इसी को धारण कर अपनाने पर वर्तमान से भविष्य तक ज्ञान व सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है, जो यथार्थ जीवन स्वर्ग प्राप्ति कहलाता है, और यही सत्यासमी का मूल सार है। तो इस उत्तर में हमने जाना जो आज है पाया गया सर्वोत्तम है। हमें जो अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है प्रेम, उसका स्मरण रखना चाहिए, इससे हमारा जीवन सुखी रहता है। और जो इसी को धारण कर यानी जो वर्तमान जीवन हम जी रहे हैं
इसी में जीवन व्यतीत करते हुए प्रेम पूर्वक और सत्य पूर्वक हम जीवन में जिएंगे तो हमारा जीवन खुशहाल और संपन्न होगा। और यही 87वीं धर्म ग्रंथ का जो मूल सार है वो यही है, प्रेम। और इसी के साथ आज 87वीं धर्म ग्रंथ पाठ में हमने जाना जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आशा है आप इन सब प्रश्नों को समझे होंगे, साथ ही आप इनके उत्तर भी समझ गए होंगे। आपसे मिलते हैं आगामी 87वीं धर्म ग्रंथ पाठ में। जब तक के लिए जय सत्तोम सिद्धाय नमः।